तो हमें 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं A, B, C, जिनके मासेस गिवन है। हमें दे रखा है A और B के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, B और C के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 और C और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। ये चीजें हमें दे रखी हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। F1, ये सब लिमिटिंग की ही लिखेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शंस। F1 यानी A और B के बीच में जो फ्रिक्शन रहने वाली है F1, वो रहेगी म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू1 इंटू नॉर्मल, और म्यू1 इंटू mg हो जाएगा अगर इसका एक्टिविटी बनाएंगे। म्यू1 की वैल्यू है 0.3 और मास हमें कितना गिवन हो जाएगा 30, और इनटू जी भी है तो 10 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 90 न्यूटन। तो जब इतना फ्रिक्शन हो जाएगा तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा उन दोनों के बीच। चलिए अब F2 फाइंड करते हैं जो कि एग्जिस्ट करेगा B और C के बीच। वो होगा μ2 इंटू नॉर्मल। μ2 की वैल्यू हमें 0.2 गिवन है। mg होगा A और B का मास, ठीक है। नॉर्मल इधर ऐसे एक्ट कर रहा होगा, तो A और B का मास ऐड होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 इंटू 10, तो 0.2 इंटू 40 इंटू 10, तो ये बन गया 80 न्यूटन। जब इतनी फ्रिक्शन हो जाएगी, इतनी फोर्स हम अप्लाई कर देंगे, तो ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगी वो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और ये ग्रेविटी मोशन शुरू हो जाएगा। अब C और ग्राउंड के बीच में अगर हम देखें तो होगा μ3 इंटू नॉर्मल। μ3 की वैल्यू है 0.1 और अब सबका मास एडअप होगा 30 प्लस 20 प्लस 10, और ये हो जाएगा इंटू 10, तो ये बन गया 0.1 इंटू 60 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 60 न्यूटन। तो जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन को पास कर जाएगी तो ग्राउंड और C यानी इन तीनों ब्लॉक्स के सिस्टम में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। अब हमने F फोर्स लगानी शुरू करी, चलिए इसको बता देते हैं सबको। F फोर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। जब हमने F फोर्स को बढ़ाया, 10 न्यूटन करा, लेट से 10 न्यूटन कर दिया बढ़ाकर, A और बीच में कुछ नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शनल लिमिटिंग वैल्यू ही 90 न्यूटन है, कुछ नहीं होगा। बट क्योंकि ये F फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो ये अब दूसरे सरफेस के लिए देखें, तो मान लेते हैं ये A प्लस बी अब एक ब्लॉक हो गया, तो ये A प्लस बी ब्लॉक के सिस्टम पे अब हम F फोर्स लगा रहे हैं। F फोर्स 10 न्यूटन है और C और ये जो A प्लस बी है इसके बीच में अब 80 न्यूटन चाहिए, सच दैट कि ये येलो कलर का जो कंबाइंड बॉक्स है मूव कर जाए। ये भी सफिशिएंट नहीं है 10 न्यूटन, तो ये मूव नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को एक कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स F ही रहेगी, और अब इस कंबाइंड सिस्टम को मूव करने के लिए चाहिए 60 न्यूटन की फोर्स। तो ऐसे ही 10 न्यूटन तो सफिशिएंट है नहीं, तो कोई ब्लॉक नहीं मूव करेगा। ऐसे ही जब 20, 30, 40, 50, 60 तक पहुंच जाएंगे, तो ग्राउंड और ये ब्लू, जो ये ब्राउन कलर का सिस्टम है, ये मूव करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है A, B, C तीनों उस टाइम पे मूव करने लग जाएंगे, तो हमारे पास सिस्टम जो है मोशन में आ जाएगा 60 न्यूटन पे। हाँ, अगर और इंक्रीज करोगे, 80 तक कर दोगे, तो हमारे पास
बी और सी में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, और अगर 90 तक कर दोगे तो ए और बी में भी आ जाएगा, बट लीस्ट फोर्स जिसमें मोशन में आ जाए सिस्टम वो 60 न्यूटन रहेगा। सी ऑप्शन आंसर।